प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी से प्रार्थना है, अपने फोन साइलेंस कर लीजिए। हरे कृष्णा। जैसा कि आज कार्तिक के इस पवित्र पावन दिन में एकादशी है, आज शुभ तिथि पर, और आज से पितामह भीष्म जो महाजन हैं, 12 महाजन में से एक हैं पितामह भीष्म, जो कृष्ण के बड़े प्रिय भक्त, कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने अपने अंतिम समय को भगवान का दर्शन करते हुए जिस्म को छोड़ा था। उनके कुछ उपदेश, उनकी कुछ महिमा जो भगवान के साथ हुई, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान पूर्वक जितने दिन पॉसिबल है पितामह भीष्म की इस कार्तिक के लास्ट दिनों में सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 9 श्रीमद् भागवत, पहला स्कंद। इस चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में भीष्म देव का देह त्याग। आप लोगों को मेरी भाषा समझ आ रही, क्योंकि मुझे सिंधी इतनी आती नहीं, इसलिए मैं आसान अल्फाजों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुतवाच इति भीतः प्रजादोह सर्वधर्मा विवत्सया तथा विनाशं प्रगात् यात्र देववर्तः अप्तः। सूतवाच। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार डरे हुए प्रजा लोह पूजा के मारे जाने से प्रजा के मारे जाने से सर्व समस्त धर्म के कार्य विवत्सया जानते हुए तथा तत्पश्चात विनाशम युद्ध स्थल प्रगत वे गए यात्रा जहाँ देवव्रतः विष्णुदेव अपात देह त्याग के लिए लेटे थे। मेरे साथ पीछे बोले। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्य का वध करने का कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसिंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरण आसन होकर शरशैया पर लेटे थे। तो ये कौन कह रहे हैं? सुत गोस्वामी कह रहे हैं। सुत गोस्वामी कह रहे हैं
ये कुरुक्षेत्र का जंग तो आप सबने सुना है, टीवी पर देखा भी है। तो जो कुरुक्षेत्र जगह थी, मैदान जंग था जो, वहां पे बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे मनुष्य मरे थे। और मनुष्य का वध होने की वजह से महाराज युधिष्ठिर उस जगह में फिर से गए, जहां क्या हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। बहुत सारे उनके सेनापति तो मरे थे, लेकिन बड़े बड़े वीर, सारे दिग्गज वीर, ऐसे वीर के भारी अस्त्र शस्त्र से लेस, आजकल की टेक्नोलॉजी क्या हो, उनके सामने कुछ नहीं, इतनी उनके पास शक्ति होती थी। बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। और वहां पर भीष्म देव मरण आसन पर लेटे हुए थे वहां पर। तो हम सीधी सीधी स्टोरी पढ़ेंगे, प्रभुपाद के प्रपोट थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, क्योंकि 4-5 दिन में हम चाहते हैं कि थोड़े प्रभुपाद की भी शिक्षा और कुछ भीष्म देव के मौजूओं पर ज़्यादा चर्चा भी साथ में प्रभुपाद की शिक्षाओं के साथ करें। उस समय सुद गोस्वामी कहते हैं कि सभी भाई स्वर्ण भूषण से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथ पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिला व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडव के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उस जगह गए जहां पर पितामह भीष्म मरण आसन पर लेटे हुए थे, कुरुक्षेत्र के मैदान जंग के उस क्षेत्र में। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज क्योंकि राजा थे, तो बिल्कुल अपना जो स्टैंडर्ड था राजा वाला, सोने से भरा हुआ पूरा वेशभूषा, वो सब उनकी थी। और उनके चारों भाई भी उनके साथ थे, जो घोड़ों के रथ पर सवार थे और उनके द्वारा खींचे जा रहा था वो रथ। बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े सुंदर रथ थे, और वे युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चलते थे। युधिष्ठिर महाराज के साथ नहीं चलते थे, बराबर नहीं चलते थे, उनके पीछे चलते थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। हाँ, धर्मराज थे, और मर्यादा की वजह से उनके भाई उनके बराबर नहीं, उनके पीछे चलते थे, मर्यादाओं का बड़ा ख्याल रखते थे। और उनके साथ दूसरे कौन लोग थे? शिला व्यासदेव, शिला व्यासदेव भी थे, और धौम्य ऋषि जो पांडव के कौन थे? पुरोहित थे। पुरोहित समझते हैं? शुभ चिंतक, उनके शुभ चिंतक, उनको हमेशा गाइडलाइन की सलाह, उनको राय देने वाले। फैमिली महाराज इसको भी बहुत बोलते हाँ, हैं। फैमिली गाइडलाइन करते थे हमेशा। तो धौम्य ऋषि और दूसरे भी लोग उनके साथ थे। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। वो भी युधिष्ठिर महाराज के साथ नहीं, बराबर नहीं, पीछे। कृष्ण की महानता देखो, क्योंकि कृष्ण हमेशा युधिष्ठिर महाराज को क्या मानते थे? बड़े भाई मानते थे। भगवान मनुष्य रूप में आते हैं ना, तब भी मर्यादाओं का पालन करते हैं। ऐसे नहीं मैं भगवान हूं, मुझे क्या किसी से मर्यादा, मैं तो पावर है मेरे पास। हाँ, भगवान भी नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य बनकर आए थे ना, तो तब जबकि युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव सभी कृष्ण के भक्त थे, और उनको पता था कि कृष्ण क्या है? भगवान है, ये भी पता था। फिर भी मर्यादाओं का पालन देखो, कि भगवान पीछे, भक्त आगे। हाँ, भगवान पीछे और भक्त आगे, इतना मर्यादा का पालन। तो भगवान श्री कृष्ण किसके रथ पर बैठे हुए थे? अर्जुन के रथ पे थे, और वे भी उनके साथ थे।
और वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि इतना उनका वेशभूषा और इतना, अब देखो जा कहाँ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग मर चुके हैं, बड़े बड़े, और वहां पर पितामह भीष्म भी अभी मरे नहीं हैं, उन्होंने अपना शरीर त्यागा नहीं है। हाँ, और वो वहां पर उनको मिलने जा रहे हैं। और कौन सी भाई ऐसी सिचुएशन में तो हम बड़ी सादगी में ना, लेकिन वो बिल्कुल अपना जो स्टैंडर्ड है उसी, क्योंकि ये पितामह भीष्म हमेशा देखना चाहते थे कि धर्म राज की जो पोजीशन है, जो जगह है, उस जगह पर युधिष्ठिर महाराज बैठे, और युधिष्ठिर महाराज को वो उसी पोजीशन में देखना चाहते थे जो एक राजा की होती है। इसलिए वो उस पोजीशन पर गए कि पितामह भीष्म ये देखकर खुश हो। उनको जाती इच्छा नहीं थी कि मैं इतना, लेकिन वो पितामह भीष्म की खुशी के लिए सब देखकर वहां पर गए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी नजर आ रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। धन का देवता कुबेर ना, खजा घेरा हो, उसका कितना ऐश्वर्य होगा जिसके पास इतना धन का कुबेर। आकाश से गिरे देवता के समान उन्होंने भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें क्या किया, प्रणाम किया। अब जैसे वो वहां पर पहुंचे तो दूसरे भी बहुत सारे देवी देवता भी आए हुए थे, देवता गण खास तौर से। तो आकाश से गिरे देवता सम्मान, क्योंकि वो सारे जो 5 पांडव और व्यासदेव, धौम्य ऋषि और भी बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा था कि आकाश से कोई देवी देवता है। ऐसा देखो कैसा डिसिप्लिन होगा। हाँ, मिलने जा रहे तो ऐसे नहीं कि चलो चलो भाई चलो, थोड़ा कचेरी कर रहे हैं, थोड़ा घर के बातें, थोड़ा बिजनेस करते करते चलो भाई अभी पहुंचेंगे तब देखेंगे सिचुएशन को, अभी रास्ते में थोड़ा कचेरी वचेरी करते करते चले, नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन। ऐसा लग रहा था कि कोई देवता लोग आ रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण था, और साथ में क्यों ना हो वातावरण सुंदर, इतने शुद्ध भक्त थे, इतने दिग्गज भक्त थे, व्यासदेव जैसे, धौम्य ऋषि जैसे इतने महान भक्त थे साथ में, और उनके प्रभु भी साथ थे, उनके प्रभु श्री कृष्ण वासुदेव भी साथ थे। तो क्यों ना इतना सुंदर वातावरण होगा ना। शिला प्रभुपाद की नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के मामेरे भाई थे। कौन थे? मामू के बेटे थे कृष्ण। और अर्जुन के अंतरंगा कौन थे? फ्रेंड थे। कृष्णा और अर्जुन दोस्त थे ना, बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। पूरा पांडव परिवार को पता था कि ये जो कृष्णा है ना, ये कौन है? भगवान है। श्री भगवान को हालांकि अपने परम पद का अभ्यास रहता था, उनको पता था कि भाई मैं भगवान हूं, तो भी वे मनुष्य की तरह एक्टिंग करते थे। भगवान जैसा कलाकार कोई हो सकता है? फ्रेंड के टाइम पे फ्रेंड वाला बिल्कुल गेटअप। हाँ, भगवान की टाइम आया तो बिल्कुल अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बिल्कुल भगवान की पोजीशन पर आकर उन्होंने सारा ज्ञान दिया। हाँ, और जब वासुदेव और देवकी माता से मिलते थे तो पुत्र के जैसा एक्टिंग, यशोदा मैया नंद बाबा के जैसे तो वहां पर भी उनको बच्चे की तरह एक्टिंग। हाँ,
गोपियों के साथ प्रेम वाला है, आदान प्रदान। हर पोजीशन पे भगवान की एक्टिंग बिल्कुल चेंज होती थी। जैसे एक्टर कैसा होता है ना, हम देखते हैं हर जगह उसकी कहीं क्या बना हुआ होता है, कहीं क्या बना हुआ होता है, कहीं क्या बना हुआ होता है ना। तो भगवान का आचरण अद्भुत था, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए उन्होंने भी मरण आसन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। भगवान ने भी वहां पर आए, सभी ने प्रणाम किया। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, फिर दूसरे 5 पांडव और सभी जो ऋषिगण आए थे सभी ने प्रणाम किया, और भगवान श्री कृष्णा ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सद्गुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए थे। अब वहां पर कौन कौन थे? सभी राजा थे। भरत जो पूरा भारतवर्ष था, वहां के सभी राजा वहां पर, प्रधान राजा वहां पर थे। पितामह भीष्म का देह त्यागने का जो वक्त था उसको देखने के लिए और आखिरी शिक्षा पितामह भीष्म से सुनने के लिए वहां पर सब आए थे। ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी व्यक्ति, महापुरुष, सारे देव ऋषि, महर्षि, हाँ, देव ऋषि और महर्षि और सारे राज ऋषि वहां पर जमा हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषि वे होते हैं जिन्होंने रूहानी उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की होती है। ऋषि का मतलब क्या है? जिन्होंने परफेक्शन हासिल की होती है, कामयाबी हासिल की होती है। अपने रूहानी पद पर कामयाबी जिसने हासिल की होती है उसको क्या कहा जाता है? ऋषि। ऐसी रूहानी उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये इन्होंने की है तो हम नहीं कर सकते। कोई भी इनके पद चिन्हों पर चलकर वो भी कामयाबी हासिल कर सकता है, चाहे वे राजा हो या साधु हो। हाँ, भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे। पितामह भीष्म खुद ब्रह्म ऋषि थे, उनको सब पता था। राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। जो राजा भरत का जो वंश था उसमें पितामह भीष्म की जो पोजीशन थी बहुत ही टॉप में थी। समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्रित हुए थे। उन सबों को क्या पता चला था? देखो, उस वक्त तो कोई मीडिया था नहीं, फोन था नहीं, इंटरनेट का दौर था नहीं, लेटर भेजने वाला सिस्टम था नहीं। हाँ, कैसे उन सबको पता चलता था? सब ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि थे। उनके बड़े आध्यात्मिक नेटवर्क थे और उन सबों को पता चल गया था कि पितामह भीष्म अपना जिस्म त्यागने वाले हैं। यह समाचार उन्होंने सुना, इसलिए वे सब वहां पर जमा हुए थे। पर्वत मुनि, श्री नारद मुनि, धौम्य ऋषि, ईश्वर के अवतार शिला व्यासदेव, बृहदीश्वर, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ, तीर्थ, ग्रह, सम, आसित, काशीवान, गौतम, अत्रि, कौशिल तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। तो ये सारे बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि हैं, ये सब वहां पर आए थे। तथा शिला व्यासदेव
गोस्वामियों एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगीरा इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो शिला सुखदेव गोस्वामी थे और दूसरी बहुत सारी पवित्र आत्माएं, कश्यप मुनि, अंगीरा ऋषि, उनके शिष्य गण, बहुत बड़ा झुंड था, बहुत बड़ा झुंड था, विशाल झुंड था, उनको देखने के लिए आए थे। आखिरी श्लोक, 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर जमा हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। पितामह भीष्म को सारी जानकारी थी कि देश काल के वक्त के हिसाब से किसको कितना आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि छोटे भी आए थे, हाँ, हर प्रकार के लोग आए थे उनका आखिरी दीदार करने, उनका उपदेश सुनने के लिए। हर किस्म के लोग आए थे, उनके पुत्र, उनके पौत्र, राज ऋषि, महर्षि, देवता गण, भगवान स्वयं, अभी ये सब बड़े बड़े, हाँ, व्यास देव जैसे। तो क्या यहां पे बताया, सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर जमा हुए सारे महान और शक्ति संपन्न ऋषियों का क्या किया, स्वागत किया। और उनका स्वागत किया क्योंकि भीष्मदेव का जो देश और काल था उसके अनुसार उनको सारे धार्मिक असूल पता था और उसके अनुसार उनकी क्या की, उनका स्वागत किया। इसका हम प्रपोर्ट कल पढ़ेंगे। ये इसका प्रपोर्ट सुनने जैसा है इस श्लोक का। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। आज प्रभु जी